गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में कहता है सो दैट द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लिस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस। क्या प्रूव करना है कि जो एल्टीट्यूड है सपोज करो वो h हो तो √2 टाइम जो द रेडियस ऑफ द बेस, ये हमें प्रूव करना है। क्या कहते हैं, कोई कौन है, कौन की हम लोग रेडियस और हाइट एल्टीट्यूड जिसको कहते हैं माना वो लेट कर लेते हैं। एल्टीट्यूड h हो गया, रेडियस r हो गई, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको। अब देखो इसमें ध्यान रखना ना, जो गिवन चीज है उसका विशेष ध्यान रखना अपने। गिवन वॉल्यूम है तो वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम को हम लोग पहले लिखते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, लेट R and H be the radius and altitude कह लो, हाइट कह लो, है ना, altitude of a cone respectively, ठीक है। let V be the volume, V be the वॉल्यूम। तो वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे V इज इक्वल टू वॉल्यूम 1/3 पाई r² h, ठीक है। और तो यहाँ से h निकाल लेते हैं हम लोग, तो h आ जाएगी आपके पास h इज इक्वल टू 3v पाई r²। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो। तो क्या है अब हमारे पास कि उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो एटलीस्ट माना मिनिमाइज है, मिनिमम है। तो लेट S बी द कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा आपके पास जो इसका कौन का S है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो पाई RL। तो अब हम लोग क्या करेंगे, L को चेंज कर लेंगे। L को क्या लिखेंगे, s² प्लस में r²। क्यों, क्योंकि जो l² है या जो L है, L निकाला ना तो √s² प्लस में r² होता है, ठीक है, L की वैल्यू कौन में। तो अब देखो इसका रूट पहले क्या करते हैं, इसका रूट हटा लेते हैं। इसका रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, π² r²। बिना रूट हटाए भी कर सकते हैं पर हमारा जो है डिफरेंशिएशन आसान हो जाए इसलिए हम लोग उसका रूट हटा लेते हैं, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू π² r², h की वैल्यू रख लेंगे, h इक्वेशन नंबर फर्स्ट से h। तो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 9v² अपॉन π² r⁴ हो जाएगी, ठीक है, और प्लस में r²। तो s², इसको कोई हम लोग वेरिएबल लेट कर लेते हैं s² को, क्योंकि अगर s मैक्सिमम होगा तो s² भी मैक्सिमम ही या मिनिमम ही होगा, मतलब, ठीक है ना, जो भी हमें प्रूव करना है। तो π², अब देखो अब जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो π² कैंसिल हो जाएगा, r² नीचे बचेगा। तो ये बचा आपके पास 9v², नीचे देखो क्या बचा, π² r² कैंसिल तो r² बच गया आपके पास। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचा π² r⁴ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। तो z लिया ना हमने इसको, तो dz अपॉन dr इज इक्वल टू, देखो इसको विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो r⁻² ऊपर हो जाएगी। आगे लेके आएंगे तो 18v² r³ बन जाएगा ना जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और ये बन जाएगा 4π² r³ बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dz अपॉन dr को 0 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है ना। तो इसको इक्वल रखें -18 v² r³
प्लस में 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, तो ये उधर जाके आपका प्लस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर की 6 हो जाएगी, तो ये बनेगा आपके पास 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 हो जाएगी इज इक्वल टू 18v स्क्वायर। और दिस इम्प्लाइज आर की पावर 6 इज इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा 18v स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। 2 से इसको कैंसिल आउट कर लो, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 9 जा 9v स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, सो ये आर की 6 है, ठीक है ना, और ये स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट, तो आर की पावर 6 इज इक्वल टू 9v स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर। तो यहाँ से v स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये तो ऊपर मल्टीप्लाई 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 9 डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो v क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा, इसका रूट करेंगे रूट 2v स्क्वायर आर की पावर, ये सॉरी पाई है, डिवाइड बाई 9। 2 तो रूट रहेगा ही, पाई स्क्वायर का पाई, आर की पावर 6 का आर क्यूब डिवाइड बाई 9 का 3 आ जाएगा। h निकाल लेंगे, h क्या था, h हमारा था इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ये हमारा h था 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। v की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, v अभी निकाला ना, रूट 2 सॉरी पहले 3 है ना, 3 इंटू v की वैल्यू ये पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 3 और इसके डिवाइड में पाई आर स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल, तो इधर बच गया रूट 2, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यूब माना आर बच गया, तो हमारे पास h आ गया। h क्या आ गया, रूट 2r। जो हमें प्रूव करना था वो तो हमारे पास आ चुका है, ठीक है ना, जो हमें प्रूव करना था। लेकिन अब हमें ये प्रूव करना है क्यों मैक्सिमाइज है, तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था जो हमने किया था वो हमारे पास ये था dz अपॉन dr इज इक्वल टू माइनस 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और प्लस में 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। ठीक है ना, ये हमने जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया था ये वो था, ये यहाँ से ये वाला हमारे पास पोर्शन है। ठीक है ना, इसको डबल डिफरेंशिएट करना, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा डी स्क्र जेड अपॉन डी आर स्क्र। तो देखो आर माइनस क्यूब हो जाएगा ऊपर जाके, तो आगे आएगा माइनस प्लस हो जाएगा 54 वी स्क्र आर स्क्र, और सॉरी माइनस का बचेगा और प्लस में इसको लेके आएंगे 12 पाई स्क्र आर स्क्र हो जाएगा। अब इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, 54 वी स्क्र आर स्क्र नीचे हो जाएगा, प्लस में 12 पाई स्क्र आर स्क्र। अब ये जो क्वांटिटी है ना हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई भी क्वांटिटी कोई भी ऐसा नहीं है जो नेगेटिव हो। तो क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो मिनिमम हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया इज मिनिमम एट h इज इक्वल टू रूट 2r। ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट इज दिस, है ना। विशेष ध्यान रखना आपने जो चीज गिवन है, क्योंकि वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो क्या कहते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल, है ना, जो कोन होता है
उसका वर्टिकल एंगल क्या होता है, ये ऊपर वाला ये इसका लेकिन कहता है सेमी वर्टिकल एंगल। इसको सपोज करो हम लोग अल्फा लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये इसकी रेडियस आर ले ली, ये एच ले ली, ये स्लांट हाइट एल ले लेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट आर एंड एच बी द रेडियस and height of a cone respectively, ठीक है। और एंड लेट कर लो फिर दोबारा से, लेट अल्फा एंड एल बी द सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल एंड स्लांट हाइट रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। जो चीजें हमें चाहिए थी वो सब लेट कर लिए। और क्या चाहिए, क्या कहते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम में गिवन स्लांट हाइट है। तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम में गिवन स्लांट हाइट है तो एल निकाल लेते हैं। एच एल कैसी होगी, एस स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर लो। और इसका क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अभी पाई आर स्क्वायर एच, एच यहाँ से एच निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, इसका रूट हट जाएगा, एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लेट कर लेते हैं, वी स्क्वायर को कुछ भी जेड ही ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/9, अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं इसको, पाई स्क्वायर एल स्क्वायर आर की 4, इसके साथ करेंगे 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 हो जाएगी ना। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, डी जेड अपॉन डी आर, तो आर की ये तो कांस्टेंट है ना सब कुछ, ये रहे, पावर लेके आएंगे 4/9 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर आर की क्यूब बचेगी, माइनस ये भी पावर आगे आ जाएगी 6/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं इसमें से, कॉमन देखो क्या क्या आया, 2 आ गया ऊपर से, या तो इसको कट कर लीजिए ना, 3 2 3 3 9, तो इधर से क्या क्या कॉमन आ गया, 2 आ गया और नीचे से 3 कॉमन आ गया, पाई स्क्वायर दोनों तरफ है और आर क्यूब, ठीक है। तो यहां से देखो क्या बचा, 2 बच गया, एक तो 2/3 बच गया, पाई स्क्वायर ले लिया, आर क्यूब ले लिया, एल स्क्वायर रह गया, माइनस 2/3 ले लिया, पाई स्क्वायर ले लिया, आर क्यूब लिया तो आर स्क्वायर रह गया, ठीक है ना। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, डी जेड अपॉन डी आर को 0 के इक्वल रखें, दिस इम्प्लाइज, तो 2/3 पाई स्क्वायर आर क्यूब इंटू 2/3 एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक तो यहां से आर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहां से आर देखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि रेडियस 0 हो जाए मना, तो हमारे पास आर स्क्वायर ये आया हुआ है, तो आर क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू, इसका रूट करेंगे तो रूट 2/3 एल स्क्वायर, तो √2/√3 एल स्क्वायर का एल हो जाएगा ना, ये आर की वैल्यू आ गई आपके पास। अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को निकालना है कि जो उसका सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा, वो क्या है, टेंजेंट इनवर्स √2 है। तो क्या करेंगे, टेंजेंट अल्फा निकाल लेते हैं, टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट क्या बनता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड का मतलब उस ट्रायंगल में क्या है, आर है, और उसकी एडजेसेंट साइड क्या है, एच है, ठीक है ना। तो आर अपॉन एच बन जाएगी, या पंडित बद्री से करना चाहो उससे भी देख सकते हो आप लोग। तो ये क्या बनेगा, आर अपॉन, आर की वैल्यू रख लेंगे, ये रहा √2/√3 एल,
अपॉन एच, ठीक है ना। और एच की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, चलो एच रख लेते हैं एक बार, एल की वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार। एच क्या था, एच था आपके पास, या एल निकाल लो या एच निकाल लो। एच क्या था, एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, ठीक है, इसका रूट है। तो एल का स्क्वायर एल ही रहेगा, आर का स्क्वायर, देखो ये आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है ना, ये आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, इसी को ही रख लेते हैं। तो 2/3 एल स्क्वायर का रूट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास 1/3 एल स्क्वायर, और इसका रूट करेंगे तो एच क्या आ गया आपके पास, एल स्क्वायर का तो एल बन गया और √3 रह जाएगा। तो टेंजेंट अल्फा निकाल लेंगे। अब टेंजेंट अल्फा क्या आ गया आपके पास, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू आर बाय, है ना, यहां रखना था ना, तो √2/√3 एल अपॉन एच क्या है, एल अपॉन में √3, तो √2/√3 एल, ये पलट जाएगा, √3 ऊपर नीचे और एल नीचे आ जाएगा, सॉरी, तो एल से एल कैंसिल हो, क्या बच गया, √2 बच गया। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू √2, तो अल्फा क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स √2, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। सो क्या था इसका, कर्व सरफेस एरिया था ना, सॉरी वॉल्यूम था, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज और करना है तो उसका डबल डेरिवेटिव और करेंगे। ये हमारे पास इसका सिंगल डेरिवेटिव था, ये हमने यहाँ किया था ना, इसको डिफरेंशिएट किया था, ये वाला 2/3 पाई स्क्वायर आर की 5 है ना ये, तो इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे, मैंने एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या बनेगा, d² z dr स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर पावर आगे आ जाएगी तो क्या बनेगा, 4/3 बन जाएगा, मैंने 3 से कैंसिल आउट होके, तो क्या बनेगा, पाई स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर बच जाएगा, माइनस में 5 पावर आगे आ गई 10/3 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। आप क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, किसकी, या तो आर की पुट कर लो या एल की पुट कर लो, ठीक है ना। सपोज करो, देखो आर स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर लेते हैं हम लोग, 4/3 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ये हमारे पास आ 2/3 एल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 2/3 एल स्क्वायर माइनस में 10/3 पाई स्क्वायर। देखो ये आर स्क्वायर का स्क्वायर है, माना आर स्क्वायर का स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/9 एल की 4, तो ये क्या आ जाएगा, 4/9 एल की पावर 4, तो ये बना आपके पास 4 × 8/9 पाई स्क्वायर एल की पावर 4, माइनस में ये 10/27 पाई स्क्वायर एल की 4। एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम लेंगे तो ये आ गया आपके पास 27 9 3 24 पाई स्क्वायर एल की 4 माइनस 10 पाई स्क्वायर एल की 4, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ये सॉरी ये ना, ये 40 था आपके पास, है ना, 10 4 जा 40, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 माइनस में पाई स्क्वायर एल की 4 डिवाइड बाय 27, और ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, लेस देन 0 होगी, ठीक है ना। सो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम व्हेन टेंजेंट अल्फा सेमी अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √2, हैंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना है।